दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं और हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, मैंने आज ना नहा धो लिया है, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ। और अब सुबह का टाइम है तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो होता है बच्चों का नाश्ता वगैरह तैयार करना, क्योंकि लंच ले जाना होता है। तो मैं अब बच्चों का नाश्ता तैयार करूँगी। इसके बाद फिर आज मैंने भिगाया है उड़द की दाल और चावल। तो आज मैं बनाऊँगी दोपहर में लंच में इडली। तो अभी चलते हैं किचन की ओर और पहले मैं आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग दिखाती हूँ। तो ये देखो दोस्तों, अभी सुबह का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी धूप नहीं निकली है और मेरे पौधे भी अच्छे हो रहे हैं और करेला तो मेरा अच्छा खासा चल रहा है। तो दोस्तों, और देखो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कितने अच्छे लगते हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, इससे अच्छे से नहीं दिखेगा। और सुबह सुबह ना जब बालकनी की आवाज़, जब पेड़ पौधे दिखते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे हरियाली दिखती है, वैसे तो सब पूरा बिल्डिंग ही दिखती हैं। तो सुबह सुबह अच्छा लगता है। और सुबह सुबह वैन आने शुरू हो गई बच्चों की। कुछ स्कूल में बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो 6 बजे जाते हैं। मतलब सोचो कि 6 बजे वो चले जाते हैं, इतना स्कूल का टाइम जल्दी है। और कुछ टाइम लगता होगा वैन में, कुछ बच्चों को घुमाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसको देखो, मेरा कितना अच्छा पौधा है। और ये देखिए दोस्तों, मेरे करेले इधर भी लगे थे कई, अभी छोटे छोटे हैं। और ये मेरा खरबूजे का पेड़ है। ये ना मेरा खरबूजे का पेड़ है। तो दोस्तों, अब आपके यहाँ मौसम कैसा है आप बताना। यहाँ पे तो मौसम अच्छा हो गया। अब मतलब ऐसा मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है। तो ये मौसम होता है ना, सबसे बेस्ट मौसम होता है पूरे साल का, मुझे लगता है। आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी खा लो, कैसे भी रह लो, कोई ऑटो की आवाज़ इतनी तेज़ होती है। तो इस टाइम का मौसम बहुत अच्छा है अभी तो। अब जब सर्दी ज़्यादा पड़ने लगेगी तब दिक्कत होगी दोस्तों, पर चलो जो भी है। अब ऐसा तो नहीं रहेगा मौसम, हर चीज़ बदलती है। हर चीज़ बदलती है तो मौसम भी बदलेगा। और दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी किचन की क्या हालत है। तो दोस्तों, ये देखो मेरी किचन का, ये धुल के रात में रख देते हैं ना तो फिर लगा देते हैं। और दोस्तों, ये देखो मेरे चावल, ये मेरे चावल भीग रहे हैं। तो इनको मैं पहले बच्चों का लंच बना दूंगी, फिर मैं पीसूँगी। और ये मेरी दाल है, उड़द की दाल है ये। तो इसके बाद, और अभी तो बस मेरी किचन ऐसे ही पड़ी है साफ़ सुथरी अभी, क्योंकि और कुछ है नहीं किचन में मेरी। तो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले कर देती हूँ, टब में जो बर्तन धुले रखे होते हैं ना, तो उनमें से जो बर्तन जहाँ के होते हैं तो उनको पहले रखते हैं, क्योंकि धुलने के बाद बर्तन टब में ही रख देते हैं, पानी अच्छे से निचुड़ जाता है। तो जब बर्तन सूख जाते हैं तो सूखने के बाद सुबह जो जहाँ रखा रहता है उसको वहाँ पे लगा दे रहे हैं। क्योंकि जब हर चीज़ अपनी जगह पे हो जाती है ना, तो फिर निकालना होता है या ढूंढना होता है तो फिर दिक्कत नहीं होती है, सबको आसानी से मिल जाती है। बच्चों को भी पता होती है, हमें भी पता होती है कि कौन सा सामान कहाँ मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात यही होती है, जब कोई चीज़ जगह पे रखी होती है ना तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। और ये यहाँ पे तासू उठ के आ गए, क्योंकि स्कूल है तो उठा दिया गया। और वो आजकल बोलता है ना कि मम्मी मैं आपके बराबर हो गया हूँ आपके बराबर हो गया हूँ, इस वजह से हाइट नापता रहता है सबकी। मैं आपके यहाँ से पहुँच गया, पापा मैं आपके यहाँ से पहुँच गया, मम्मी मैं आपके यहाँ से पहुँच गया, दीदी मैं आपके
कानों से आ गया। और किचन में ना बड़े काम करने में दिक्कत नहीं होती है, छोटे छोटे काम देखने में तो मतलब कोई काम नहीं होते, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हर चीज़ को निकालना, रखना, कहाँ चम्मच रखेंगे, कहाँ कटोरी रखेंगे, कहाँ क्या रखेंगे। तो फ्रिज से मैंने निकाल लिया दूध और आटा थोड़ा सा रखा हुआ है। तो सुबह सुबह आज मैं बना देती हूँ इनको पराठा। तो ये लोग ले जाएंगे पराठे और हम लोग भी चाय पराठा खा लेंगे, तो हमारा भी नाश्ता हो जाएगा, बच्चों का भी हो जाएगा। तो दूध में मैंने डाल दी है चीनी थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी चीनी डाली। तानी को तो डालो ना डालो चल जाता है, पर तासू को थोड़ा मीठा चाहिए, तो और बाद में उसको उसमें चीनी के साथ गुड़ भी चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा ही डालती हूँ चीनी, क्योंकि तासू को मुझे गुड़ देना पड़ेगा। और ये रखा था प्रसाद, तो चूँकि मैंने नहा लिया तो वो मैंने खा लिया प्रसाद, नहीं तो फिर कई बार भूल जाते हैं हम। और ये बर्तनों का पानी ना टब में निचुड़ जाता है ना, वैसे बर्तन धुल के रखो तो फिर टब में पानी रहता है, तो उसको नीचे निकाल दो तो सही रहता, नहीं तो फिर नीचे ना चिकना चिकना सा हो जाता है टब। तो मैंने पानी निकाल दिया और अब मैं सबसे पहला काम कर लेती हूँ। दूध गर्म हो ही गया, दूध को हटा के मैं रख देती हूँ, तो बना लेती हूँ पराठे। ये रख दिया मैंने तवा, और अब बारी है पराठे बनाने की, तो हम पराठे बना लेते हैं। और सुबह सुबह कभी कभी तो इतनी जल्दी पड़ती है कि ये होता है कि क्या करें क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दूध दूसरी तरफ कर दिया है और तवा रख दिया ताकि गर्म होगा धीरे धीरे। मैं इनकी बॉटल भर देती हूँ बच्चों की, नहीं कई बार लास्ट में याद आता है कि भाई बॉटल भरनी है। और पूरे दिन का जो सबसे मतलब जल्दी जल्दी करने वाला टाइम होता है ना काम में, तो ये सुबह ही होता है। सुबह घर के काम भी होते हैं, बच्चों के भी काम होते हैं, बच्चों को भी तैयार करना होता है, तो तासू को भी करना पड़ता है। तानी तो हो जाती है, पर वो उसको अगर आप तेल ना लगाओ क्रीम ना लगाओ ना, तो फिर वो अपने मन से लगाता नहीं है, ऐसे ही आ जाता है। गीले बालों में कंघा करेगा तो आगे आगे कर लेता है, पीछे ऐसे ही रह जाते हैं। और सुबह नहा लेते हैं तो तुरंत जब नहाए होते हैं तब तो स्किन सही दिखती है, और जब सूखता है ना तो फिर अब स्किन में हल्की सी मतलब मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ने लगी है, तो वो सब करना होता है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी पड़ जाती है सुबह सुबह, कितना भी आप जल्दी उठो। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल शेप के पराठे बना रही हूँ। दोस्तों बहुत से लोग चार कोने के भी बनाते हैं, हम लोग तिकोने बनाते हैं, गोल भी बनते हैं, कई तरह के बनते हैं पराठे, पर हम लोगों के यहाँ कॉमन है मतलब तिकोने पराठे बनाने। और ये देखो ऐसे ही करता है, बस फटाफट कपड़े पहन के रेडी हो जाता है, तेल वेल लगाता नहीं, फिर जब स्किन सूखती है ना तो फिर बहुत ख़राब लगती है अजीब सी। तो बच्चे भी तैयार हो गए, और सुनील वेट कर रहे हैं क्योंकि सुनील को छोड़ने जाना होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों के टिफ़िन पैक कर दिए हैं, और तानी ने तो अपना दूध पी लिया, तासू का रखा है, उसको दूध पीने में बहुत टाइम लगाता है, तो पीता नहीं,
सुबह के साथ ही उठते के साथ ही बोलेगा कि मुझे नहीं पीना। और दोस्तों यहाँ पर मैंने ये देखो चावल और दाल पीस के रख लिया है भगोने में। और ये देखो काफ़ी गाढ़ा लग रहा है ना आपको ये अभी, पर ये गाढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी ये जब इसमें जब खमीर उठता है ना थोड़ा सा, तो ये अपने आप मतलब थोड़ा गीला हो जाता है। और फिर ज़्यादा गीला हो गया तो फिर इडली आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो इडली अच्छी बनाने में यही है ना कि बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए ना बहुत गाढ़ा हो। तो ये अभी आपको लग रहा है, इसको मैं अभी अच्छे से फेंटूँगी, मिक्स करूँगी ताकि दाल और चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी तो मैंने पीस के बस ऐसे डाल दिया है। तो नीचे सबसे पहले दाल पीस ली थी, क्योंकि दाल तो थोड़ी होती है, चावल ज़्यादा है। फिर मैं इसको अच्छे से फेंटूँगी। फेंटने के बाद फिर अब ये अपने शेप में आ जाएगा जितना चाहिए। मैं फेंटने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। और ये देखो सुनील बच्चों को छोड़ के आ गए, और साथ में पौधों में डालने के लिए खाद भी ले आए हैं, क्योंकि खाद ज़रूरी है ताकि अच्छे से पेड़ फिर चलते, नहीं तो फिर चलते नहीं, पता नहीं क्यों। और नर्सरी वाले कितने कम उसमें मतलब छोटी छोटी पन्नियों में इतने अच्छे अच्छे पेड़ उगाए रहते हैं, और घर में इतना बड़ा गमला लगाया तब भी उतना अच्छा नहीं चलता, पता नहीं क्या है। मुझसे कह रहे तुम डाल देना, मैंने कहा मैं नहीं डालूंगी, आप ही डालो, क्योंकि डाल दो ना तो फिर बोलेंगे तुमने ऐसे नहीं डाला, ऐसे कर देती तो अच्छा रहता है ऐसे। तो इससे अच्छा है कि अपना डाल लो, जैसे डालना हो करना हो। मुझे तो नहीं बोलोगे बाद में कि तुमने ऐसे कर दिया, नहीं तो ऐसे हो जाता। और ये अभी बालकनी पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी इन पे धूप नहीं लगी, तो मैं सोचती हूँ धूप लग जाएगी तभी मैं समेटूंगी थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, तो मेरी चाय पक रही है। और आज तो चाय पराठे हैं नाश्ते में। और चाय पराठे मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये दोस्तों एक तरफ चाय चढ़ा दी, एक तरफ मैंने मूंगफली चढ़ा दी। तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा भून लूँगी, और जब ठंडी हो जाएंगी तो इसका छिलका आसानी से निकाल लूँगी। तो इसीलिए बस छिलका निकालने के लिए मैं इनको गर्म करूँगी। और ये मैंने करी पत्ता भी तोड़ के रख लिया है। और ये देखो दोस्तों मैंने इसको ना अच्छे से फेंटा है, तब ऐसा हो गया ये। अब इसको मैं रख दूँगी धूप में। और ये देखो दोस्तों धूप में रखने के बाद अब आप कितना अच्छा है खमीर उठा है। और इसको मैं फिर एक बार अब अच्छे से मिक्स करूँगी। सोचो तो भगोना खाली था मेरा जब मैंने किया था, और ये फूल के पूरा ऊपर तक हो गया है। और अगर थोड़ी देर धूप में रहता ना तो पूरा मतलब निकल जाता। तो यहाँ पर मैं ये इडली चढ़ा देती रही हूँ ताकि तब तक ये पकेंगी। क्योंकि फिर बनते समय वेट करना पड़ता है तो दिक्कत होती है। तो ऐसे भी चढ़ा देंगे तो पकती रहेंगी अपना, तो खाने के लिए फिर वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसको कुकर को बंद कर दूँगी। और दूसरी तरफ मेरी दाल पक रही है। तो दाल में मतलब दाल तो मेरी पक गई थी, तो मैंने सब्जियां और इमली डाली है, जिससे कि बराबर से अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये मैंने चटनी पीस ली है, और इसको मैं पलट लेती हूँ कटोरी में, फिर इसके बाद इसमें तड़का लगा दे रही हूँ। और मैंने मूंगफली की चटनी बनाई है। तो दोस्तों मैंने चटनी पीस ली है, और सांभर के लिए भी मैंने चढ़ा दिया था। सांभर मेरी पक ही गई है सब्जी डाल के। और लास्ट में सब्जी और इमली का जूस मैंने डाल दिया उसमें। तो एक सीटी लगा दूंगी, एक सीटी लगाने के बाद फिर मैं उसको बंद कर दूंगी। फिर मैं कढ़ाई में उस पर तड़का मारूंगी। और उधर मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। तो आज के दिन उनको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि खाना कौन खाएगा। ये वैसे बोलेगा मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खा लूँगा, सब तो बोलने लगता है ना। लेकिन आज कोई नहीं बोलेगा, बस कब बनेगी। तो मैंने चढ़ा दिया ताकि उनके आते आते सांभर में तड़का लग जाएगा, और उसमें भी तड़का लगाना है दोस्तों। चटनी में भी तड़का और सांभर में भी तड़का लग जाएगा, और तब तक इडली तैयार हो जाएंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और आप लोगों का भी निमंत्रण है, ठीक है ना। तो सब लोगों को आना है लता की इडली खाने, और आपको बताना है कि कैसी हैं। तो
दोस्तों ये मैंने इधर बंद कर दिया सांभर वाला कुकर, और ये चटनी मैंने पलट ली और इसको मैं तड़का लगा दे रही हूँ इसमें। और मेरे यहाँ जितनी सांभर नहीं लगती ना, उससे ज़्यादा चटनी लगती है खाने में बहुत मतलब तानी तासु दोनों, मतलब दोनों खाते हैं, और इतनी खाते हैं कि सूखी खाएंगे। तो मूंगफली की हो, नारियल की हो, मतलब चटनी। वैसे तानी को तो वैसे भी नमकीन चीज़ें पसंद ज़्यादा है, पर तासु वैसे तो मीठा खाता है, पर ये चीज़ें खाता है। तो मैं पानी थोड़ा सा डाल के उसको, क्योंकि गाढ़ा होता है ना तो कई बार चिपका रहता है, तो उसको अच्छे से कर लेंगे तो साफ़ हो जाएगा। और ये सब चीज़ें बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि तैयारी करनी पड़ती है सारी। टाइम क्या, तैयारी बस बहुत सारी करनी पड़ती है। बाकी खाने में अच्छी लगती हैं, और तैयारी भी अगर सोच लो तो कम लगती है। अगर वैसे लगो ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, तो कई बार होता है ना बनाओ, आलस आ जाता है। पर वही होता है ना, अपने लिए आलस आता है, लेकिन जब बच्चों को चीज़ें पसंद होती है ना, तो फिर ये होता है बना दो, कम से कम अच्छे से खाएंगे तो। तो दोस्तों ये मेरे पास करी पत्ता रखा है ना, तो मैं उसको छोटा छोटा काट लूँगी। क्या होता है ना कि अगर बड़ा पूरा पूरा पत्ता तड़के में डाल दूँ ना, तो फिर ये लोग निकाल देते हैं, उसको कोई नहीं खाता है, चाहे पोहे में हो चाहे जिसमें। तो मैं अब उसको काट के डालती हूँ, किसी चीज़ में भी डालना होता है तो सब अच्छे से उसको खा जाते हैं, और अच्छा होता है करी पत्ता तो मैं उसका काट ले रही हूँ। तो ये मैंने ले लिए लाल खड़ी मिर्च। तो चटनी में तड़का लगाने के लिए तो मैं राई का, लाल खड़ी मिर्च का और करी पत्ते का तड़का मार दूँगी। तो तड़के में ना लाल मिर्ची का जो फ्लेवर आता है वो अच्छा लगता है। और ये सरसों के तेल से मैं लगा दे रही हूँ तड़का। क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। और चटनी के तड़के के बाद फिर मुझे सांभर में भी तड़का लगाना है, और इन सब चीज़ों में तड़के का ही टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा। तो मैंने डाल दिया राई, और ये मैंने डाल दिए लाल मिर्चे, और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ करी पत्ता। तो मेरा चटनी में तड़का लग गया है, और अब रह गई बारी सांभर की। तो सांभर के लिए मैं प्याज वगैरह काट ले रही हूँ, क्योंकि बाकी सब्जियां तो मैंने उसे वैसे डाल दी उसमें, उसके साथ डाल के बॉयल कर दी। पर अब जब छौंकेंगे ना, तो प्याज बाद में डालेंगे, क्योंकि प्याज के साथ फिर मसाले पक जाते हैं अच्छे से। नहीं, केवल अगर मसाले पकाने होते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो ऐसे प्याज डालेंगे तो प्याज भी पक जाएगा साथ में, और प्याज के साथ मसाले मतलब अच्छे से पक जाते हैं। तो इसलिए मैं ये एक प्याज काट ले रही हूँ। और ये सब्जियां काटी हुई थी ना, तो उसी का सारा
पड़ा हुआ था नहीं, तो उसको मैंने पन्नी में भर दिया कूड़े में। तो बाद में मैं इसको डस्टबिन में डाल दूँगी, अभी यहीं पे रख दे रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरी चटनी रेडी है, और ये सांभर में तड़का मारने के प्याज और करी पत्ता। तो मैंने करी पत्ते को यहाँ पे भी काट लिया है। और ये देखो दोनों तानी तासू आ गए स्कूल से। सबसे पहला काम किचन पे क्या बना क्या नहीं बना पूरी इंक्वायरी करेंगे, तब जाके फिर आगे कपड़े चेंज करेंगे। और ये दोस्तों देखो मैंने दाल पकाई थी, दाल में इमली वगैरह डाली हूँ, तो इसकी वजह से, इमली की वजह से ये थोड़ा कालापन आ जाता है, मतलब हल्दी का इफ़ेक्ट कम कर देता है। तो चूँकि अभी मैंने बहुत हल्दी डाली भी नहीं थी, क्योंकि एक बार अभी तड़का लगाएंगे तो जब सांभर मसाला पड़ेगा ना तो अच्छा कलर आ जाता है उसका। और मैंने एक आलू भी बॉयल करके डाल दी है, मतलब बॉयल करने के लिए डाल दी थी, तो उसके मैं उसी में मैश कर दूँगी थोड़ा थोड़ा, ताकि उसके पीस हो जाएं बड़े बड़े, तो वो भी अच्छी लगती है। और इधर ही मेरी इडली भी पक गई हैं, और मैं आपको निकाल के अब दिखाती हूँ। तो मैंने जीरा डाल दिया है और खड़ी लाल मिर्च डाल दी, मैं हल्की सी मेथी भी डालती हूँ इसमें, प्याज डाल दिया, राई डालते हैं, और बहुत से लोग हींग भी डालते हैं। तो हींग मतलब ये सब चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, मसाले बहुत से कोई खाता है कोई नहीं खाता, कभी बच्चों को नहीं अच्छे लगते, तो वो आप अपने अनुसार डाल सकते हो। पर राई, जीरा और खड़ी लाल मिर्च ये तो मस्ट है, मतलब, और करी पत्ता सांभर में टेस्ट लाने के लिए। और ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, क्योंकि बाकी नमक मेरा दाल में है, तो थोड़ा सा इसलिए डाल दिया कि इधर प्याज पकने में आसानी से पक जाएगा, और इसके साथ फिर मैं मसाले डाल लूँगी। और जो भी सब्जियां थी मेरे पास थोड़ी बहुत, तो वो मैंने पहले बॉईल कर लिए। तो मैंने भिंडी डाली हुई है, भिंडी, बीन्स और आलू डाल दी थी, प्याज। और वैसे तो गाजर वगैरह होती तो अच्छा रहता, कुछ लोग बैंगन डालते हैं, तो बैंगन तो मेरे पास नहीं था, मतलब मैं डालती भी नहीं बैंगन। और लौकी भी लोग डालते हैं, तो लौकी तो मुझे अच्छी लगती है, पर बच्चे नहीं खाते। तो ये देखो दोस्तों मेरी, और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और इसका जब बैटर घर पे पीसते हैं ना चावल दोस्तों, तो इनको ना थोड़ा मोटा ही पीसते हैं, बहुत पतला अगर आप कर दोगे तो फिर उतना स्पंजी नहीं बनती। चावल थोड़ा मोटा ही रहना चाहिए, दानेदार, मतलब खाने में फील होना चाहिए। तो इनको मैं निकाल के रख लेती हूँ कैसरोल में, तो गर्म भी बनी रहेंगी, और मैं दूसरा चढ़ा देती हूँ तब तक, तो जिससे कि बराबर पकती रहेंगी, तो खाने के लिए सबके लिए होती रहेंगी, और वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैंने ढक के रख दिया ताकि गर्म रहें, और ये मैंने थाली लगा दी। तो यहाँ पे मैं चटनी डालना भूल गई, तो तासू कह रहे मेरी चटनी तो डाल दो मम्मी।
तो दोस्तों ये लग गई थाली, तो पहले बच्चों को दे देते हैं, फिर हम लोग खाएंगे। और आप लोग भी आ जाइए खाने, बहुत टेस्टी बनी है और आप लोगों का निमंत्रण तो है ही। तो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ खाने इडली। और ये तानी और तासु दोनों ने खाना स्टार्ट कर दिया और सुनील भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। इसके बाद हम दोनों लोग भी अपनी थाली लगा लेंगे और खाएंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसी चीज़ें देख के वेट नहीं होता। तो ये दूसरा वाला मैं जब इसको रख दे रही हूँ कुकर में, तब तक ये पकेगा। और ये मेरी सांभर आप देख सकते हो, अब जो था कलर ना अच्छा आ गया। दोस्तों मेरी इडली बन चुकी है, बच्चों ने खाना भी शुरू कर दिया और बहुत अच्छी बनी, बहुत स्पंजी, क्योंकि मैंने धूप में रख दिया था ना, तो इसकी वजह से वो उसमें मतलब जितना मतलब खमीर टाइप उठना था उतना उठ गया था। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने। और अब हम लोग भी जाएंगे खाने, तो अब हम अपनी और सुनील की थाली भी लगा लेते हैं, खाते हैं। क्योंकि ना ये सब चीज़ें जब बनती हैं ना तो वेट नहीं होता, इंतजार नहीं होता। तो चलते हैं हम लोग भी खाने।